हे वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गाउस लॉ। ओके, तो ये गाउस लॉ का दूसरा वाला एप्लीकेशन है और बाकी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो रेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a infinite charged sheet। ओके, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसके लिए क्या निकालना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट पहले बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बहुत बड़ा सा एक शीट है। ओके, और एक सर्टेन डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे आपको निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे आप? ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। टिंग 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 टोंग टिंग, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, तो इसको निकालने के लिए वो क्या लेना पड़ेगा? एक पॉइंट पे सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर क्या होगा? ये शीट है ना, इसके दोनों पार होगा। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये मेरा इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा एक सिलेंडर, जो कि हाफ इस साइड हो और हाफ इस साइड हो, राइट। ओके, तो इसको जैसा कि हम लोग जानते हैं गाउस लॉ का यूज़ कैसे किया जाता है? ऐसे बनाना है कि जो मेरा गाउसियन सरफेस है वो क्या हो, उस पॉइंट को क्रॉस करे, राइट, उस पॉइंट को टच करे। और इसका पीछे है सम पार्ट, इसका सम पार्ट्स आर बिहाइंड द सीन, ये इधर का तरफ। समझ गए? तो आप देखिए, हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन शीट इज सिग्मा, है ना, सिग्मा है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, नहीं होता है ना, इससे हमको मतलब नहीं है, बस हम इससे बात करना है, सिग्मा है, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि ये जो शीट है, इसका जो ये डीएस एरिया है, ये छोटा सा एरिया हम ले लिए हैं, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? डीएस वेक्टर इधर की तरफ होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनेगा वो भी क्या होगा? इस शीट से बाहर निकलेगा ना। अगर ये शीट है तो शीट से बाहर की तरफ निकलेगा, इधर और इधर भी निकलेगा, दोनों तरफ निकलेगा। तो हम फिलहाल एक तरफ बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? ई वेक्टर इधर की तरफ ही जाएगा, तो यहाँ थीटा क्या होगा? 0 होगा, राइट। चलिए, तो आप हमको बताइए, ये एक हुआ और सेम चीज इधर भी होगा ना, एक इधर डीएस वेक्टर और इधर इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, राइट। ओके, तो जो नेट होगा, नेट ई वेक्टर है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नेट जो नेट, देखिए क्या था, मेरे पास एक शीट है, ठीक है, एक स्फेयर, एक सिलेंडर लिया हमने, एक यहाँ पे एक फेस है, एक यहाँ पे एक फेस है। तो इसका एक एरिया वेक्टर और इसका इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ई डॉट डी एस क्या होता है? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या बनेगा? इन दोनों एरिया की वजह से क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? फाई इज इक्वल्स टू 2 ई
ds। अब बोलेंगे 2q भाई, 2q, अरे एक इसके वजह से फ्लक्स और एक इसके वजह से फ्लक्स, यहाँ क्या है d5, क्या है ये d5, d5 क्यों? क्योंकि ये वाला जो छोटा सा एरिया आप लिए हैं, इसका एरिया इतना सा तो नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़ा एरिया है, तो हम छोटू सा एरिया के लिए इसकी वजह से ई डॉट डी एस, फिर इसके वजह से ई डॉट डी एस, तो दोनों ई डॉट डी एस मिल करके यहाँ क्या बनेगा 2 ई डॉट डी एस। आप बोलेंगे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अरे तो डायरेक्शन से क्या मतलब है? फाई क्या होता है? फाई होता है एक स्केलर क्वांटिटी, कितना फ्लक्स निकल रहा है ना, इधर 4 निकला और इधर 4 निकला, तो टोटल कितना निकलेगा? 8 निकलेगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा, कैंसिल थोड़ी करेगा फ्लक्स एक दूसरे को। होप यू अंडरस्टैंड राइट। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने उठाया। ओके, यहाँ देखिए, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल 5 मिल जाएगा। अब देखिए 2e है ना, इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो 2e बाहर इंटीग्रेशन ds। ओके, तो ये क्या मिल गया मेरा, क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया, तो 2e इंटू ए। हम मान लेंगे इसका एरिया क्या है, और यहाँ पे एक और चीज लेट करेंगे, लेट सरफेस एरिया ऑफ शीट इज ए, गॉट इट। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब गाउस लॉ का यूज करेंगे, गाउस लॉ, यूजिंग गाउस लॉ, यूजिंग गाउस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सारा चीज वैक्यूम में काम हो रहा है इसलिए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, 2e a इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई इज इक्वल्स टू दिस, तो फाई की जगह ये लिख सकते हैं ना, ओके। और अगर ये लिख सकते हैं तो आप आइए यहाँ पे आइए, अब यहाँ से यहाँ आइए, तो 2e a इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से e निकालिए, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाई a, राइट। और ये जो फ्लक्स, ये जो चार्ज डेंसिटी था, इसका फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो चार्ज हम क्या ले रहे हैं, q ले रहे हैं, स्मॉल q अपॉन एरिया a, राइट। ओके, तो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये चीज क्या हो गया, ये सिग्मा बन गया, राइट। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू क्या बनेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन A। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, यहाँ सारा चीज कांस्टेंट है, ऑल आर कांस्टेंट, है ना, क्या है, कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शीट है ना, जो शीट है, इससे आप दूर जाएंगे ना, दूर जाएं या पास आए, दूर जाएं या पास आए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्यों, क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ा शीट है, इनफाइनाइट शीट है। जैसे आप सोच सकते हैं कि हिमालय पहाड़ है सामने खड़ा, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप जैसे हम हैं यहाँ पे और मेरे सामने क्या है, हिमालय पहाड़ है ना, तो हम कैसा एकदम बिद्दू सा लगेंगे, थोड़ा आगे जाएं या थोड़ा पीछे जाएं, हिमालय पहाड़ का साइज तो वही रहेगा, है ना, थोड़ा कम या बेसी तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ खड़े हैं, 100 मीटर पीछे चले गए, तो हिमालय पहाड़ क्या छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, इतना ही बड़ा रहेगा, है ना। तो उसी तरह से जब ये जो इनफाइनाइट शीट से कुछ दूर जाइए या फिर पास आइए, तो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ क्या रहता है, हमेशा
कांस्टेंट रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।